जीवन के जीने के किसी आयाम से भागना नहीं है, जीवन का पूरी तरह भोग करना है। मैं परम भोग का विज्ञान तुम्हें देना चाहता हूँ, यानी जिंदगी पूरे प्राणों से पूरा पूरा जियो। जिंदगी की मशाल दोनों तरफ जलाओ, इधर भी, ताकि उजाला को, यानी शरीर के तल पर, मन के तल पर, आत्मा के तल पर जो भी आपको स्वस्थ और प्रीतिकर लगे उसका संपूर्ण भोग करना है, भागना नहीं है। सन्यासी का अर्थ कुछ छोड़ना नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ आपके उपभोग के लिए निर्मित किया है, अस्तित्व ने आपको दिया है। क्षेत्र, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पांचों से ही सब कुछ बना है, तो इनका पूरा पूरा भोग करना है, कंजूसी नहीं करनी है। साक्षी ही सच्चे अर्थों में हर चीज़ का भोग कर सकता है। कंजूसी करते रहने से तुम्हारी वृत्ति, जीवन की वृत्ति सिकुड़ जाती है। कंजूसी आपके जीवन में फैलाव की जगह सिकुड़न पैदा करती है, तुम्हें छोटा करती है, तुम्हें दुख से भरती है, तुम्हें विस्तीर्ण नहीं करती, तुम्हारा एक्सपेंशन नहीं होता, तुम सिकुड़ते चले जाते हो। कहते हैं एक कंजूस आदमी ने रात अपनी दुकान बंद की, वापस आ रहा था, आधे रास्ते पहुंच गया। अपने घर पहुंचने के पहले उसे याद आई कि शायद मैंने दुकान का शटर तो गिरा दिया था, लेकिन शायद मैंने ताला बंद नहीं किया, ताला खुला छोड़ के चला आया हूँ। उसने सोचा अब मैं घर पहुँच जाता हूँ, कुछ खा पी के आता हूँ, तुरंत दूसरा ताला लगा देता हूँ, या ताला खुला होगा तो उसको बंद कर देता हूँ। घर पहुँचता है, भूख लगी, कुछ खाया पिया, वापस लौटा। जैसे आधे रास्ते पे याद आया, आधे रास्ते पहुँचा दुकान की ओर, तो उसे याद आया कि जब मैं घर से चला था तो घर की बत्ती की लो बहुत तेज़ चल रही थी, मुझे लो को धीमा कर देना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा तेल जल जाए। फिर वापस आया, पत्नी ने पूछा क्यों वापस आ गए? उन्होंने कहा कि मैं वापस इसलिए आ गया कि बत्ती की लो बहुत तेज़ जल रही थी, इसको मैं धीमी कर दूं। उसने कहा तुम पागल हो, मैंने सुई से बत्ती की लो को धीमी कर दिया था पहले ही, और सुई में जो तेल लगा था उसे अपने बालों में लगा लिया था। पत्नी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम इतने पागल हो, तुम बत्ती की लो धीमी करने के लिए यहाँ तक वापस आए और ये नहीं सोचे कि इतनी दूर वापस आए तो तुम्हारे जूते घिस गए होंगे। उसने कहा भगवंते, मैं इतना नासमझ नहीं हूँ, मैं अपने जूते अपने झोले में रखता हूँ। तो आपको उस पर हंसी आ रही होगी, मुझे भी बहुत हंसी आई थी, लेकिन वास्तव में बताऊं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। धन मिल जाए तो धन का उपभोग करने की कला आनी चाहिए। जो धन का उपभोग करने की कला जानता है, धन उसी के लिए अर्थपूर्ण होता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, किसी से भागना नहीं। स्त्री पुरुष किसी से भागना, स्त्री को पुरुष से नहीं भागना, पुरुष को स्त्री से नहीं भागना, ये जीवन है ही। स्त्री को पुरुष के लिए बनाया गया है, पुरुष को स्त्री के लिए बनाया गया है, एक दूसरे के लिए बनाया गया है। एक दूसरे का पूरा पूरा आनंद उपलब्ध करना साक्षी साधक की दिनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। भोगना है, भागना नहीं है, लेकिन भोगना होशपूर्वक है। बस इतना ही याद रखना साक्षी साधक को कि जो भी काम करें होशपूर्वक करना है।